बोलिए श्री सतगुरुदेव की। आनंद कंद भगवान की जय हो। जगदम्बा भवानी की जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। श्री राधा वल्लभ जू सरकार की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओ सर्वप्रथम तो परम पिता परमात्मा श्री गुरुदेव को नमस्कार। तत्पश्चात श्री 1008 स्वामी महेशपुरी जी महाराज, स्वामी अशोकपुरी जी महाराज और मंच पर आसीन श्री आचार्य जी, श्री सूरज जी एवं उनके ब्राह्मण वृंद सभी का अभिनंदन और बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद स्वामी जी महेशपुरी जी का, जिन्होंने हम सबको ये भक्त माल कथा सुनने का सुअवसर प्रदान किया है। अगले कई दिन तक हम सब अलग अलग संतों और श्री सूरज जी के मुख से संतों की कथा सुनेंगे। ये भक्त माल की कथा एक ऐसी कथा है जो भगवान की नहीं, भक्तों की कथा है। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, आपका नाम भी आ सकता है, मेरा नाम भी आ सकता है, या किसी का भी आ सकता है, क्योंकि इस कथा से ये प्रमाणित होता है कि भगवान की कथा का या भगवान की आस्था का आश्रय लेकर के कितने लोगों ने अपना कल्याण किया है। पर इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखने की है, ये कथा भक्तों की है, पर भक्त कौन से भक्त हैं? वो सभी का भाव प्रधान रहा है, अहम प्रधान ये कथा नहीं है, ये भाव प्रधान कथा है। अगर आप गौर करेंगे, एक साखी कहती है, भक्ति भक्ति सब कहें भक्ति तो भखले, और कीनी जिसने जान लो शीस काट धर दे। जिन्होंने भक्ति करी है अपने सिर को भी अहमियत नहीं दी है, उन्होंने चरणों में चढ़ा दिया भगवान के। लेकिन यहां पर एक शंका आती है कि सबसे ज्यादा शीस तो रावण ने चढ़ाए हैं, 9 बार काट करके अपना सिर चढ़ाया है, 10वां उनके माथे पर है। क्या भक्तमाल में उसका नाम है? भक्तमाल में रावण का नाम कहीं नहीं है। तो भौतिक सिर चढ़ाने की यहां पर भक्ति में कोई जरूरत नहीं है। जिसने अपना अहम रूप सिर चढ़ा दिया, जिसने अपने अहम का त्याग कर दिया, उसने भक्ति को पाया है। जिसने अपने जीवन में गुरु रूपी संत के चरणों के द्वारा भगवान की प्रीति को अपनाया है, उसका नाम भक्तमाल में है। किसी का भी नाम लेंगे, अभी अनेकों संतों की कथा अगले कुछ दिनों में सुनोगे। इसमें आपको मिलेगा कि ना वर्ण भेद है, ना लिंग भेद है, ना जाति भेद है। सभी जातियों में से सभी स्त्री हो या पुरुष, हर प्रकार के भक्त भक्तमाल में जगह पाते हैं।
लेकिन विशेषता सबकी एक ही है, समर्पण। जिसने भी भक्ति में अपना समर्पण किया है उनका नाम भक्तमाल में आया है। भगवान की एक विशेषता रही है, उसने जैसा भक्त का मान रहा हो, जिस तरीके से भक्त को उसके भाव को पुष्ट करने का भगवान को मौका मिला हो, भगवान ने वैसा ही यहां पर अपना स्वरूप प्रदर्शित कर दिया है। हमारे राजस्थान में एक बाई हुई हैं, यूं तो सभी लगभग मीराबाई का नाम जानते हैं, राजस्थान से भक्तों की शिरोमणि कहलाती हैं। लेकिन वहां पर एक बाई और हुई हैं जिनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई एक बाल विधवा, और राजस्थान में उस समय में कोई विधवा स्त्री हो जाती तो उसको अपना मुंह हमेशा ढक के रखना पड़ता और किसी से बात नहीं करती। रास्ते में पानी लेने भी नहीं जा सकती थी वो, इतना उसके ऊपर प्रतिबंध थे। उस समय में ये कर्माबाई एक बाल विधवा के रूप में अपने पिता के गांव में ही रह रही थी, और वहां पर उसने किसी संत के मुख से सुना कि भगवान की भक्ति में सबको जगह मिलती है। उसने भगवान की भक्ति करना चालू कर दिया। उसने भगवान की एक ही सेवा पकड़ी कि भगवान को रोजाना खाना बनाती और भोग लगाती थी। कहते हैं भगवान बैकुंठ धाम छोड़कर रोजाने उसका खिचड़ बनाती थी, वो बाजरे का, उसका भोग लगाती और भगवान वहां से दौड़ करके चले आते। लेकिन आप विचार करिएगा कि उस बाई का भाव कितना मजबूत था। कैसे एक बार उसके गांव में झगड़ा हो गया एक बात को लेकर के। झगड़ा किस बात का? कर्माबाई थाने पहुंच गई, शिकायत करी कि गांव के सब लोग मेरी पाथियां उठा करके ले जाते हैं, मेरी पाथी नहीं मिलने के कारण मेरा आज सांवरा भूखा रह गया, खिचड़ नहीं बन पाया। आजकल वाले होते तो रिश्वतखोर होते, लेकिन वो सत्य वाले सिपाही थे। थानेदार गांव में आया, आके नंबरदार साहब के पास बैठा और बोला कि आपके गांव की शिकायत आई है। उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि भाई काहे की शिकायत आई है, क्या चोरी हुआ किसी का? बोले नंबरदार साहब पाथियां चोरी करने की शिकायत है। बड़े हैरान हुए, किसने कराई है? बोले कोई कर्माबाई नाम से स्त्री आई थी थाने में। उसने कहा महाराज वो तो पागल है, ऐसे ही भटकती फिरती है, और उसके घर पे तो एक गाय भी नहीं है, पाथियां काहे की बनाएगी? वो गांव में गलियों में से गोबर इकट्ठा करती और उसकी पाथियां बनाती थी। तब थानेदार ने कहा शिकायत है तो जांच तो होगी। और जांच कैसे होगी पर साहब, सारे गांव की पाथियां एक जैसी हैं। बोले कर्माबाई को भी बुला लो, गांव वालों को भी बुला लो, वो जैसा बताएगी वैसा उसकी जांच कर ली जाएगी। सारा गांव इकट्ठा हो गया। पहले आप देखते थे गांव के बाहर की तरफ एक ही जगह सब गोबर थापते थे, तो वहां पर इकट्ठा हुए। कर्माबाई से पूछा भाई तेरी थापियों की पहचान क्या है? उसने कहा इन सब की थापियां गूंगी हैं, मेरी बोलती हैं। बोले थापियां भी बोला करती हैं क्या? अब थानेदार साहब को पता चल गया कि हाँ थोड़ा पेंच तो ढीला है इस लेकिन भाई चलो अगर इसमें संतोष है तो 4 सिपाहियों की ड्यूटी लगाए। चलिए आप जाइए और देखिए, जो थापी बोलती हो उसको एक तरफ कर देना और जो थापी नहीं बोलती है उसको अलग कर देना। 4 सिपाही लगे, सब थापियों को कान को लगा के देख रहे हैं। शुरू में तो कोई ज्यादा नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी थापी लगाते कान को तो उसमें से 2 बार आवाज आती राम राम, और बाकी में से नहीं आती। उसने अपना तन मन सब राम में कर रखा था, इसलिए उसकी थापी बनाते बनाते वो क्या करती,
दिन रात राम नाम का जप करती और थापियों में भी वो राम नाम का जप करती, उसका प्रतिफल की उसकी थापियां या उसके हाथ का खींचड़ भी राम राम पुकारता था, इसलिए घनश्याम उसे खाने के लिए दौड़े चले आते थे। इसलिए इस भक्तमाल में कर्माबाई का नाम आया है। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, शरीर से संसार का काम करो, कोई मनाही नहीं है, घर का सारा काम करो, लेकिन बस मन को भगवान में अटका करके रखो, तब आप भक्तमाल के लायक हो जाएंगे। और अगर मन चारों दिशा में भटक रहा है, फिर माला भी कोई काम करने वाली नहीं है। क्योंकि एक साखी कहती है कि माला तो कर में फिरे और जीवा फिरे मुख माही, और मनवा चाहूं दिसी फिरे, ये तो सुमरण नहीं। अगर सुमरण इसको समझते हो कि सुबह सुबह घर का काम करते करते चिल्लाते चिल्लाते आप माला पूरी कर लोगे, तो ऐसी माला मत किया करो। लेकिन खाना बनाते टाइम, सफाई करते टाइम, या कोई भी काम घर का करते टाइम आपका मन भगवान का भजन करता रहे, तो आप भक्त कहलाने के लायक हो जाओगे। भगवान को आपकी वो भक्ति स्वीकार हो जाएगी। और कहते हैं अगर भक्ति भोजन में भी प्रवेश कर ले तो वो प्रसाद बन जाता है, काम में प्रवेश कर जाए तो वो सेवा बन जाती है, चलन फिरण में भक्ति प्रवेश कर जाए तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। आप अपने ही घर में घूमते घूमते भगवान का भजन करते करते भी तीर्थ यात्रा का आनंद ले सकते हो। घर का काम करते हुए ये सोचो कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो वो आपका घर का काम ही भगवान की सेवा हो जाएगा। माताएं खाना बनाते बनाते अगर भगवान का भजन करती रहेंगी, उनका नाम जप करती रहेंगी, तो आपके घर का हर बालक प्रसाद पाएगा भगवान का, और भगवान का प्रसाद पाने का फल मिलेगा कि बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, आपको श्रवण कुमार और राम जैसे बच्चे मिलेंगे। और अगर भगवान को बुला करके उनकी पूर्ति करोगे तो आपको रावण जैसी संतान भी मिल सकती है, क्योंकि रावण में बाकी सारे गुण थे। माता पिता की दृष्टि से देखिए, ऐसा पुत्र कौन नहीं चाहता जो तीहूं लोक विजेता हो, लेकिन मुनि विशर्वा इसलिए अपना स्थान छोड़ करके उत्तर दिशा को चले गए थे कि वो कभी उनकी बात मानता नहीं था। वो जो उसके मन में आता था वही करता था। आज अधिकतर घरों में यही अवस्था क्यों है कि माता पिता बच्चों को सुविधाएं तो दे रहे हैं पर संस्कार देना भूल जा रहे हैं। उसका प्रतिफल है कि बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों के योग्य तो हो गए हैं, पर आपके रहे या नहीं रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज मैं देखता हूं अपने पंजाब की सबसे ज्यादा स्थिति और हरियाणा की खराब लगती है कि माता पिता यहां पर हैं और बच्चे विदेशों में हैं, वो वापिस आने को तैयार नहीं और सरकार इनको यहां से भेजने को तैयार नहीं। सब कुछ होते हुए भी अकेले रहना पड़ रहा है। कारण संस्कारों की कमी है, क्योंकि हमने बच्चों के दिमाग में केवल पैसा भर दिया है। नहीं, पैसे के अलावा भी संस्कार जरूरी हैं। पैसा अगर साधन के लिए जरूरी है और संस्कार जीने के लिए जरूरी हैं। इसलिए मेरी माताओं बहनों से विशेष रूप से विनती है कि खाना बहुत शुद्ध मन से बनाएं, भगवान का भजन करते हुए अपना खाना तैयार करें। जो वो भोजन बनेगा वो प्रसाद हो जाएगा, आपके घर में राम और श्रवण पैदा होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल को थोड़ी ज्यादा देर के लिए मिलेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आइए एक विशेष सूचना और, जो यजमान बने हैं सुबह 7 बजे दरबार में पहुँचें। पहले पूजन होगा, उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण जी का हवन भी होगा। जो यजमान बनना चाहते हैं वो भी अवश्य अपना नाम लिखा दें, ताकि इस क्रम को बड़े प्यार से किया जाए
क्योंकि आप सबका, जैसे महाराज श्री जी ने आपको बताया कि हमारे अंदर संस्कार आने जरूरी हैं। अगर संस्कार नहीं होंगे तो दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए सत्कर्म करना जरूरी है, और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको प्रोत्साहित करें कि ऐसे ऐसे अनुष्ठानों में वह स्वयं आकर बैठें, और ताकि उनका ये जीवन और परलोक दोनों सवरे। जब तक यह आप स्वयं, क्योंकि मातृशक्ति ही है जो कि सबको ज्ञान दे सकती है। गर्भ के अंदर ही अभिमन्यु को ज्ञान मिला है, तो आप भी मातृशक्ति हैं, आप ही इस संसार की रक्षा कर सकती हैं। भाई बंधु बैठे हैं, आप सबका फर्ज बनता है कि अपने संसार को, अपने संतान को ऐसी शिक्षाएं दें ताकि वह धर्म के मार्ग पर चल सके। भक्तमाल कथा को आगे श्रवण करने के लिए आचार्य जी आपको मार्ग बताएंगे।